नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद सब बढ़िया। दोस्तों आज हम ला दिए हैं फिर आपके कुछ यहाँ पे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एक क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक कराने वाले हैं। तो साथ में आप मेरे यहाँ पे कॉपी पेन आप भी लेके बैठ जाइए कि आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। हम बात कर लेते हैं ये किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मेरे भाई NTPC RRB की अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर है, जिसका NTPC और LP का पेपर है, वो देख सकते हैं। बाकी SCL हो गया, SSC हो गया, या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं शुरुआत। प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन कहा जाता है, कहाँ होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, यह आपका होता है थाइलाकोलाइड में, या स्टोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या साइटोप्लाज्म में। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, बी नंबर। कहाँ पे आपका हो जाएगा, स्टोमेटा में, ठीक है। आप कह सकते हो कि डार्क जो रिएक्शन होता है ये आपका क्या है, केल्विन चक्र है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केल्विन चक्र है जो क्लोरोप्लास्ट के बीच स्टोमा में कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट स्टोमा में होता है। आई होप आप देख ही चुके होंगे कि आपको कितना अच्छा खासा PDF मिला, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, प्लस उससे कुछ शॉर्ट रिवीजन मिल रहा है। अगर मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आप शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी अच्छे से देखते रहिए, और आपका स्कोर बताना है कि आपको 50 में से कितना बना, 50 में से 50 बना, या आपका 50 में से आपका 40 बना। जितना भी बना आपको कमेंट में बताना है, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, आपका ये बैरोमीटर कहलाता है, हाइड्रोमीटर कहलाता है, या स्नो स्फिग्नो मैनोमीटर कहलाता है, या आपका थर्मामीटर कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा C नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, C नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, किससे किससे दर्शाती है, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आपका यहाँ पे 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, B नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दर्शाता है, प्रोटॉन दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ओम का नियम क्या क्या बताता है। V बराबर I इंटू R, P बराबर IV इंटू I, F बराबर M इंटू A, E बराबर MC²। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम पूछ रहा है। कौन क्या पूछ रहा है दोस्त, आपका ओम का नियम पूछ रहा है। तो A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो विभवांतर बराबर I इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। I इंटू आर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है आपसे कि DNA की प्राकृतिक किस अवस्था में होती है, प्राकृतिक जो होती है, प्रकृति होती है इसके किस अवस्था में होती है। G1 में होती है, यस में होती है, G2 में होती है, यम में होती है। तो आप ये आपका ये किस में होती है, आपका ये होता है दोस्त, आपका किस में, यस में होता है। किस में होता है दोस्त, यस में। B विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस शेप में होता है। अब बताओ कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। लवण प्लस जल बनाते हैं, गैस बनाते हैं, धातु बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये उदासीन अपक्रिया भी, ये देख सकते हो, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त, ये भी ध्यान दीजिएगा, उदासीनी अपक्रियण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2 कक्ष होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव कितने कक्ष होते हैं दोस्त, आपका 2, सॉरी C नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा 4, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। यहाँ पे पूछ रहा है सर्व अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। सोना है, लोहा है, हीरा है, या प्लेटिनियम है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा C नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हीरा। आप सबको पता है कि यहाँ पे इस सबको गर्म करके आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोस्त आपको गर्म करने के बाद आप इसको फैला सकते हो, जिस आकार में से दे सकते हो। बट हीरा ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्त। हीरा या ये क्या है, देख सकते हो, कार्बन का अरूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होता है। ठीक है, आपका ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल आपका हमेशा किस में ज़्यादा होगा, तो आपका ठोस में। किस में ज़्यादा होगा, तो ठोस में। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसका कण क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, और निर्वात में क्या होते हैं दोस्त, कण ही नहीं होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ध्वनि का जो होता है, ध्वनि का मतलब फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि थायराइड हार्मोन्स कौन सा तत्व आवश्यक है। आयरन आयरन आयोडीन, कैल्शियम या फास्फोरस। इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो सबका क्या हो जाएगा, तो सबका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपको क्या पता है कौन सा रोग होता है दोस्त, घेघा, जो हमारे गले में होता है। कहाँ पे होता है, गले में। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है, एमिनो ट्री 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 फॉस्फेट, या आपका एंडीनोसिन, आपका ट्री फास्फोफेट हो जाएगा। आपका यह हो जाएगा एडेनाइन, आपका फास्फोफेट हो जाएगा, हेट हो जाएगा, या आपका हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एटीपी का पूरा नाम आपका हो जाएगा ये क्या, आपका इसमें जो राइट आंसर है बी नंबर, बी बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो एटीपी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके 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 फास्फेट बंध उच्च ऊर्जा संचरित करती हैं, जिसे एटीपी और एडीपी में बदलता है, तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। न्यूटन का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है। देखो, अगर दोस्त हम आपको एक न्यूटन का एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, आपको अगर न्यूटन दिख जाए कहीं लिखा, तो आपको सिर्फ याद करना है क्या, आपको एक वर्ड याद करना है। और क्या है वो वर्ड, हम आपको बताते हैं, जी स का। क्या याद करना है तो सबको, जिसका। जिसका में आपका यहाँ पे तीनों सिद्धांत मिल जाएगा। जिससे पहले से क्या हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा आपका, जड़त्व का। ठीक है, जे से आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व। और स से क्या हो जाएगा आपका, स से हो जाएगा तो आपका संवेग का। और आपका क से क्या हो जाएगा दोस्त, क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें नहीं दिया है, क्रिया प्रतिक्रिया का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का हो जाएगा। तो जो जे है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और जो स है आपका ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ये सेकेंड नंबर, और जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये आपका थर्ड नंबर। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है, पहला नियम। तो आपको पहला नियम जे से है, तो आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व। तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम में ही रहेगी, जब तक उसमें कोई गति ना हो या बल ना हो, कुछ ना लगे। सही बात है, कोई वस्तु रखा है, बॉल है, बॉल को जब आप कोई प्रेशर नहीं देंगे तो आगे नहीं गति करेगा, वही बता रहा है। तो इस समान वेग से चलती रहेगी जब उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, वही चीज़ मैं समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या लाइसोसोम में, आपका या वैक्यूल में। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सबका 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में होता है। ठीक है दोस्त, लाइसोसोम में होता है। इसमें आप देखते हो कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा एंजाइम होता है लाइसोसोम में, पाचक एंजाइम होता है, जो कोशिका को क्षतिग्रस्त भागों को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह कोशिका को क्षतिग्रस्त करता है, उसके बाद इसके जो भागों को होता है नष्ट करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि मानव में आरबीसी, जिसे कहते हैं लाल रक्त कण का औसत जीवन काल कितने दिन होता है। मतलब जो आरबीसी होता है, जो हमारे शरीर में होता है, ये कितना दिन तक चलता है। 90, ठीक है, 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा सी नंबर। कितने दिन होता है, 120 दिन। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, आरबीसी जो होता है अस्थि मज्जा बनती है, और इसमें जो लगभग 120 दिन, इसमें 120 दिन का ये साइकिल होता है। उसके बाद ये प्लीहा में जाके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्लीहा में जाके आपके नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19 हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका
आपका क्या हो जाएगा दोस्त, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको 18 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि आवर्त सारणी में सात सात आवर्त हैं, जो पीरियड है, और समूह जितने हैं आपका, ग्रुप जितने हैं आपका 18 हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई मात्रक है। ठीक है, तो आपका ये है समय से है, दूरी से है, ऊर्जा से है, या द्रव्यमान से है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 16 नंबर का आपका दूरी से है। किससे है दोस्त, दूरी से। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा यहाँ पे तय की गई दूरी 9.4 लगभग बोला है। ठीक है, 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किमी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पर स्रवित होता है। ठीक है, आपका यकृत होता है। स्रवित मतलब नष्ट होता है, यकृत में, अग्नाशय में, या अमाशय में, या छोटी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा 17 नंबर का, वो अग्नाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन आपका क्या होता है, पेंटाइन को ये तोड़ता है, ये अग्नाशय में मिलकर ये छोटी आंत में क्या करता है दोस्त, उसके बाद ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष के संबंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा साझा होता है। मतलब किस प्रकार के जो बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना क्या कहते हैं, साझाकरण करते हैं। वो आयनिक बंध है, या आयोजन बंध है, या धात्विक बंध है, या हाइड्रोजन बंध है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सहसंयोजन बंध हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि संयोजन बंध दो परमाणुओं इलेक्ट्रॉन को साझा करती है, जैसे H2, ठीक है, और O2L। ठीक है, ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां कौन सी है। आपकी टीबिया है, ठीक है, फीमर है, या रेडियस है, या ह्यूमरस है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका फीमर फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, अब फीमेल हड्डी कहाँ पाई जाती है हम आपको ये भी बता देते हैं। तो आप ये भी देते हो कि फीमर जो होता है जांग की, जो जांग होता है अपना वहीं पे स्थित होता है, और ये शरीर की सबसे मजबूत और लंबी भी होती है। मजबूत भी पूछ ले और लंबी भी पूछ ले, कौन सा होता है, फीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। वाट है, जूल है, न्यूटन है, एम्पियर है। तो ऊर्जा का आपका जो एसआई इकाई है क्या है दोस्त, आपका ये जूल है। क्या है दोस्त, आपका जूल है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल का रहता है, जिसमें एक जूल में 1 न्यूटन होता है, और 1 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर पर 1 न्यूटन बराबर 1 मीटर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा धातु उपस्थित होता है। FeMg ZnCu। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो दोस्त क्या हो जाएगा दोस्त, Mg। क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Mg आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्लोरोफिल की संरचना आपका जो है ये प्रोफिलीन रिंग जैसी होती है, जिसमें केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने पर महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेटिना में रॉड कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। रंग पहचानना, या तीव्र प्रकाश को देखना, मंद प्रकाश को देखना, या दूरी मापना। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त, आपका रेटिना रॉड जो कोशिका होती है वो आपका मंद क्या है, मंद प्रकाश को देखना। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो, ठीक है, कुल बल शून्य हो, ध्यान से सुनो, तो न्यूटन की द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो द्वितीय नियम आपका कौन सा नियम है आपका, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था दोस्त, जिसका जिसका याद करना है। तो जे से हो गया आपका जड़त्व का, स से हो गया संबंध का, संवेग का, और के से क्या हो गया आपका क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है दोस्त, तो संवेग क्या कहता है दोस्त, इसके बारे में देखिए अब पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ बराबर एम के अनुसार अगर एफ जीरो है तो ए भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। वास्तविक विराम में रहेगा तो समान वेग भी आपकी क्या करती है, चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। 0 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री, 10 डिग्री, या 100 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी सी सॉरी 4 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जल का
जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये जल के अनुसार समान असमान प्रसार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि डीएनए में डीएनए डीएनए में आधार युग्म का सही क्रम कौन सा है? ए जी या सी टी, ए टी जी सी, ए सी जी टी, टी जी ए सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, जो आपका ये हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही, ए जी और टी सी। ठीक है, यही क्रम होगा। तो जिससे एडी एडेनिन और थायमीन जो दो से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, जिससे ग्वानीन साइटोसिन और त्रिक से जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये दो ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये है एडेनिन और ग्वावानीन। देखो, जो एडेनिन होता है ये 2 से जुड़ता है, और जो ग्वावानीन होता है ये साइटो 3 बंध से जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रिया एटीपी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, आपका ये है ग्लाइकोलाइसिस, आपका ये क्रेब्स चक्र, या ई टी एस या किडवन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई टी एस। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया द्वारा ये अधिकतम एटीपी को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी गैस का दाब किस पर निर्भर करता है? केवल आयतन पे, केवल तापमान पे, कणों की टक्कर और तापमान पर, या केवल द्रव्यमान पे? तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कण का टक्कर और तापमान के द्वारा होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, यदि लेंस का फोकस दूरी 50 है तो उसमें शक्ति कितनी होगी? ठीक है, आपका 2 होगा या 3 होगा, 0.5 होगा, प्लस होगा, या -0.5 होगा? तो आपका जो 28 नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका +2 होगा। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, शक्ति बराबर एफ बराबर ई 1 बराबर एफ मीटर होता है, तो एफ कितना दिया है? आपका 50 दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये फिर आपका 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव द्वारा द्वि द्विगुणित, जिसे क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। ठीक है, कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 44, 46, 92। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त, आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका 46। कितना? 46 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हो कि शरीर का समान कोशिकाओं का दृश्य जैसे 2n होता है, ये 23 जोड़ों का होता है, जिसमें इसमें 46 दो एन का होता है, 23 जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि रेडियो उधरधर्मी, ठीक है, आपको रेडियो धर्मी क्षय और जो अर्धयु है, मतलब हाफ लाइफ का अर्थ क्या है? रेडियो धर्मी क्षय में अर्धयु हाफ लाइन का अर्थ क्या है? तो आपका ये है, जो आपका ये है, आधा आधा द्रव्यमान नष्ट होना, आधी ऊर्जा समाप्त होना, आधे नाविकों का क्षय होना, या आधी आयु में पूर्ण क्षय होना। ठीक है, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, आधे नाभिक के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे क्षय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है और वह 5 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण कर रही है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा? 5 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, या 15 न्यूटन होगा? 31 नंबर क्वेश्चन है ये। 31 नंबर क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं HW के तौर पे। तो आपको आए या ना आए, आपको कमेंट में अपना राय जरूर देना है। ठीक है, मैं आप सबका कमेंट का यहाँ पे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि 2020
2000 मतलब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो विद्युत शक्ति कितना होगा। ठीक है, आपका होगा 110 होगा। ठीक है, आपका 110 होगा, 110 वाट होगा, 220 होगा, या 440 होगा, या 880 होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 440 होगा। और कैसे होगा हम आपको ये भी समझा देते हैं। क्या होगा तो सबका 440 होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, P बराबर वी आई। क्या बनेगा, P बराबर वी आई बनेगा। तो P का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ दोस्त, P का मान आपका दिया हुआ कितना 200, और I का मान कितना दिया है 220, सॉरी 220, और I का मान कितना दिया है यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 220 के इंटू 2, तो आपको यहाँ पे कितने निकल कर आ गया 440। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, आपका P बराबर V इंटू आई, तो V का मान आपका कितना है, आपका यहाँ पे 220 इंटू 2 बराबर 400 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि यदि यदि सभी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धयु जो है वो 5 वर्ष है, अर्ध आयु जो है यहाँ पे 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों में कितना भाग शेष रहेगा। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा दोस्त 1/8। कैसे होगा हम आपको ये भी समझा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आप करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई से 10 मीटर ऊंचाई से 2 kg की वस्तु गिराई जाती है, तो यहाँ पे जो आपका गुरुत्विक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। 10 बराबर यहाँ पे जी बराबर, जी का मान कितना है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपका कितना बनेगा दोस्त 100 बनेगा, या 200 बनेगा, या 150 बनेगा, या आपका 50 बनेगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 200 बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको ये भी स्क्रीन पे ही समझा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा, आपका जो P बराबर होगा PE बराबर MGH। ठीक है, MGH होगा। तो आपका जो M का जो मान है वो 2 दिया है, 10 का मान आपको G का मान आपको यहाँ पे लिखा था 10 था। उसके बाद आपको यहाँ पे एच का हाइट का मान भी आपको कितना दिया गया था 10, तो आपको टोटल मिला के यहाँ पे कितना हो गया 200। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ आपको जितने भी साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे विथ सोल्यूशन समझा देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तब 10 से ज़्यादा लाइक होगा, मतलब आपको मैक्सिमम यहाँ पे 25 लाइक करना है और 10 कमेंट करना है। अच्छे अच्छे लोगों को 10 कमेंट करना कि सर वीडियो ला दीजिए, केमिस्ट्री जो फॉर्मूले हैं उसके बेस पे मैं ला दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.1 MHCl का घोल पीएच कितना मान होगा। इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपका 1। ए बिल भी राइट आंसर आपका हो जाता है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखते हो पीएच मतलब लॉग माइनस लॉग, और फिर उसके बाद कोष्टक में क्या होगा H+Ion, तो 0.1 बराबर 1। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 cm हो तो उसमें शक्ति क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, -2 होगा, -4 डायोप्टर होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या दोस्त, आपका 4 डायोप्टर हो जाएगा। किस तरीके से होगा हम आपको ये भी समझा देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यह बराबर आपको कितना दिया था 25 सेमी दिया था, तो उसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका 1/f, तो 1 का मान कितना है 1, फिर उसके बाद ये क्या है 4, फिर टोटल कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मोल गैस के करोड़ की संख्या कितना होता है। आपका मतलब एक गैस है, 1 मोल है, उसमें जो गैस के करोड़ की संख्या होती है वो कितना होती है 6.023। ठीक है, इंटू 10 की पावर 22 22 6.023 10 की पावर 23, या फिर यहाँ पे 10 की पावर 24 10 की पावर फिर या 3.001 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कि इसे एवोगाड्रो की संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो की संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी, ठीक है, मतलब जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहलाती है? आपका ये पूरा डीएनए नया बनता है या पूरा डी देखो ये पूरा डीएनए पुराना रहता है, या ठीक एक एक पुरानी व नई श्रृंखला बनती है, या डीएनए आधा नष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर पूरी राइट आंसर हो जाएगा। एक पुरानी व एक नई श्रृंखला क्या करती है? ये दोस्त बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 5 ओम 10 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं? श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में है, जुड़े हुए हैं। तो इसमें कुल प्रतिरोध कितना होगा? आपका यहाँ पे 15 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या होगा दोस्त? 15। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विथ फॉर्मूला के साथ बता रहा हूँ। तो आपको याद करना है कि हमेशा जो श्रेणी क्रम में होते हैं उसमें क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना आपका दिया था यहाँ पे? 5, और R2 का मान कितना दिया था? 10। तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? 15। और आपको यूनिट भी याद करना रहता, ठीक है, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, जीरो से हो जाता है, वो जीरो हो जाता है तो 4 सेकेंड में उसका मनंद कितना होगा? 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर सेकेंड माइनस 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर और माइनस 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो उससे आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा -5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देख लीजिए। आपका इसमें जो आपका फॉर्मूला लगा, ए बराबर कोष्टक में यू माइनस वी माइनस यू, फिर कोष्टक के नीचे आपको अपॉन में टी करना है, फिर आपको ये रख देना है। 0 था, उसके बाद -20 था, ठीक है, 20 के बाद ये 4। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त? ये माइनस में था तो ध्यान दीजिएगा। तो 5 जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा -5। तो क्या हो जाएगा आपका? 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपको 40 में से सर मेरा 40 बन गया है, ठीक है, 40 में से मेरा 35 बन गया है। सर मुझे एक न्यूमेरिकल की क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए। सर मुझे आपको यहाँ पे एक मतलब जिस टॉपिक पे चाहिए, न्यूमेरिकल का चाहिए, क्वेश्चन की चाहिए, या ऐसे थ्योरी चाहिए जिसमें मिक्स हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर का चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो ला दूंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।